दोस्तों, कुछ बच्चों में जन्म से ही कुछ अद्भुत शक्तियां होती हैं जिनको लेकर वो जन्म लेते हैं और उसके बाद जो उनका जीवन होता है बहुत ही अच्छे तरीके से कटने लगता है। आज मैं जिस लड़के की कहानी बताने वाला हूं वो एक आर्ट का बहुत बड़ा कलाकार बनता है। 10 मिनट में वो लोगों की तस्वीर छाप दिया करता। दोस्तों, वो दिल्ली में जाकर लोगों की कैनाट प्लेस पर 10 मिनट में 10 रुपये में तस्वीर छाप दिया करता। दोस्तों, इसी तरह से उसका धीरे धीरे जीवन कटने लगता है। तभी वहाँ पर स्वीडन से एक बहुत ही सुंदर 19 साल की लड़की आती है और जब वो लड़का उस लड़की की तस्वीर बनाने वाला होता है तो वो वहाँ पर फेल हो जाता है। वो बना ही नहीं पाता। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, फिर उससे कहने लगती है कि आप मेरी तस्वीर क्यों नहीं बना पा रहे, क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ? तो वो कहता है कि आप तो बहुत सुंदर हो, मैं आपकी सुंदरता को देखकर आपकी तस्वीर नहीं बना पा रहा। दोस्तों, 3 दिन तक लगातार वो लड़की उसके पास आती है और तीसरे दिन वो उसे बिना देखे ही उसकी इतनी अच्छी तस्वीर बना देता है जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। उसके साथ जीने मरने की वो अपने दिल में ठान लेती है और फिर दोनों में इतना अच्छा प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक यहाँ पर टिकने वाली नहीं थी। दोस्तों, 1 महीने के बाद उस लड़की के दोस्त वापस जाने वाले होते हैं। उस लड़की को भी वापस जाना होता है और वो लड़की यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस स्वीडन चली जाती है। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते। दोस्तों, वो उसको फ़ोन नहीं कर पाता, ना ही वो लड़की से फ़ोन कर पाती। चिट्ठियों के जरिए दोनों एक दूसरे से अपनी हालत का बयां किया करते। दोस्तों, फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, लड़का यहाँ से उसके पास जाने के लिए एक साइकिल जो कि पुरानी होती है उसे 80 रुपये में ख़रीदता है और उस साइकिल से ही 6000 किलोमीटर की जो रास्ता है उसका तय करता है। और कितनी सारी उसके जीवन में परेशानियां आई थीं और 6000 किलोमीटर दूर उसके देश में पहुंच जाता है। दोस्तों, वहां पर क्या उस लड़की ने उसे अपनाया था? बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे। और वो किस तरह से वहां पर पहुंचा था? बीच में उसे किसी ने क्या रोका नहीं था? क्या वो वीज़ा लेकर गया था? बहुत सारे सवाल आपके जहन में है। तो दोस्तों, सभी सवालों के आज मैं आपको उत्तर देने वाला हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये उड़ीसा की एक लड़के जिसका नाम PK महानंदिया होता है उसकी हकीकत की कहानी है। वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार होता है। उसके जो पिताजी होते हैं उसे साइंस में पढ़ाना चाहते, साइंस में पढ़ाकर उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ये आर्ट्स में ही पढ़ना चाहता था क्योंकि इसकी जो रुचि होती है लोगों के जो चित्र होते हैं उन्हें छापने की होती है। वो लड़का इतना कलाकार होता है, 10 मिनट में ही वो तस्वीर छाप दिया करता है। वो दलित परिवार से होता है, उसको हर जगह भेदभाव मिला करता। जब वो कॉलेज में एडमिशन लेता है उसके पिताजी उसे साइंस में एडमिशन दिला देते हैं और एडमिशन लेने के बाद जब उसके पेपर आते हैं तो वो फेल हो जाता है। अब उसके मन में इतनी घृणा पैदा हो जाती है, इतने अंदर से टूट जाता है। अब वो एक निर्णय लेता है क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर दिया जाए। अपने आप को ख़त्म करने के लिए वो एक रेलवे स्टेशन पर जाता है, उससे आगे बढ़ता है और एक रेलवे पटरी पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपनी गर्दन रख देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताप होने के कारण वो पटरी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये वहां पर ज़्यादा देर नहीं टिक पाता और फिर वहां से खड़ा होकर दूर बैठ जाता है। रेल का इंतज़ार करता है और जैसे ही रेल आती है तो इसके अंदर डर पैदा हो जाता है। ये रेल के आगे नहीं कूदता और फिर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद घर वालों से बातचीत करता है, कहता है कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। फिर ये दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में आने के बाद जब ये दिल्ली में रहने लगता है तो ये वहाँ पर लोगों की तस्वीर बनाने लगता है। एक महिला इसके पास आती है तो महिला की ये तस्वीर हूबहू बनाकर उसे दे देता है। महिला विदेशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इसे 20 रुपये देती है। महिला के साथ 2 लोग जो गाइड का काम कर रहे थे हमारे देश के होते हैं, इस लड़के से कहते हैं कि बेटा तुम तो बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हो, हूबहू 10 मिनट में तस्वीर बना देते हो, क्यों ना तुम यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट कर दो, इंडिया गेट पर बैठने लगो या कैनाट प्लेस पर बैठने लगो। यहाँ पर विदेशी बहुत आते हैं, आप बहुत पैसा कमाओगे। यहाँ पर वो लड़का अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है और यहीं पर बैठकर वो इसी तरह की तस्वीर बनाने लगता है। दोस्तों, जब ये इंडिया गेट पर बैठता तो कई बार
पुलिस वाले यहाँ पर आकर लोगों को पकड़ लिया करते, इसको भी पकड़ लेते, लेकिन जब ये पुलिस स्टेशन में जाता तो पुलिस स्टेशन की तस्वीर बना देता, पुलिस वालों की तस्वीर बना देता। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा खुश होते और इसे छोड़ दिया करते। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक विदेशी महिला यहाँ पर आती है जिसका भारत में बहुत ज़्यादा स्वागत किया जाता है। जब उसकी तस्वीर 10 मिनट में ये बना देता है तो वो इससे कहने लगती है कि तुम मुझे कल मेरे रूम पर आकर मिलना। एक होटल के अंदर उसने रूम ले रखा था। जब ये लड़का वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर जो बड़े बड़े हमारे देश के नेता होते हैं उससे भी इनकी मुलाकात हो जाती है। इस लड़के की मुलाकात इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, उस समय की जो हमारी प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी जी, उनसे भी इसकी मुलाकात हो जाती है। इंदिरा गांधी जी का भी ये फ़ोटो बड़े अच्छे से बना लेता है। यहाँ पर जो हमारी प्रधानमंत्री होती हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और इससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये लड़का कहता है कि मुझे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मुझे वहाँ पर बैठने नहीं देते। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी इनके बैठने का इंतजाम करा देती हैं, इन्हें एक जगह दिला दी जाती है, यहाँ पर बैठकर तुम लोगों की तस्वीर बना सकते हो। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है, 17 जनवरी 1975 का दिन होता है, जब ये लड़का पी के वहाँ पर बैठा होता है और बैठकर लोगों की तस्वीर बना रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की अपने दोस्तों के साथ आती है। लड़की स्वीडन की रहने वाली होती है, उम्र उसकी 19 साल होती है, बेलेटेन टेना टेरिस उसका नाम होता है। वो लड़की इसके पास आकर खड़ी हो जाती है और इसके बोर्ड पर देखती है कि 10 रुपये में 10 मिनट में ये हर किसी की तस्वीर छाप देता है। तो यहाँ पर वो लड़की उसकी तरफ देखने लगती है और यहाँ पर वो लड़का भी इसकी तरफ देखने लगता है। लड़की उसे इतनी प्यार भरी निगाहों से देखती है, वो लड़का जो इसकी तस्वीर बना रहा था उसमें कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है। अब तक जो लड़का हर किसी की तस्वीर 10 मिनट से पहले ही बना दिया करता, यहाँ पर आज उसे 20 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं इस लड़की की वो तस्वीर नहीं बना पाता। और जब तस्वीर बनती है तो उस तस्वीर में और इस लड़की में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि आप तो कहते हो 10 मिनट में तस्वीर बना देते हैं, लेकिन आज तो आपसे तस्वीर बन ही नहीं रही। तो वो कहने लगता है कि पता नहीं हुआ क्या है। फिर वो कहती है कि मैं ठीक है अगले दिन आऊँगी। तो अगले दिन वो लड़की फिर वहाँ पर पहुँच जाती है। अब ये लड़का फिर उसकी तरफ देखने लगता है तो लड़की उससे कहती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ जो मेरी तस्वीर आप अच्छी नहीं बना रहे। तो वो लड़का कहने लगता है कि आप तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, बस मैं आपकी खूबसूरती का कायल हो गया। दोस्तों, यहाँ पर भी आज भी वो लड़का इस लड़की की तस्वीर नहीं बना पाता। अब वो लड़की वापस अपने होटल में अपने दोस्तों के साथ चली जाती है और जैसे ही वापस आती है, वापस तीसरे दिन जब इस लड़के के पास आती है तो लड़का पहले ही रात को उसकी तस्वीर बना कर रखता है। जब तस्वीर उस लड़की को देता है तो लड़की उस तस्वीर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस लड़के से पूछने लगती है कि तुमने तो मुझे अब देखा भी नहीं, तुमने ये तस्वीर कब बना दी। तो वो लड़का कहता है कि मैंने रात को बनाई है, मैं तो तुम्हारे सामने थी भी नहीं, फिर ये तस्वीर इतनी अच्छी कैसे बन गई। जब मैं तुम्हारे सामने थी तब मेरी तस्वीर तुम नहीं बना पाए, लेकिन रात को तुमने कैसे तस्वीर बना ली। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम्हारी जो तस्वीर है मेरे दिल में बस गई, बस मैं अपने दिल की सुनकर पूरी तस्वीर को रात को ही बना पाया। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे के जीवन के बारे में जानने लगते हैं। लड़का अपने जीवन के बारे में बताता है, वो लड़की भी अपने जीवन के बारे में बताती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीतों में हो जाते हैं। अब ये लड़की इस लड़के के गांव घूमना चाहती है। उससे पहले ये लड़का इस लड़की को अपने जीवन के बारे में बताता है कि मेरी माँ ने मेरे से पहले ही कहा था कि तू एक विदेशी लड़की के साथ में शादी करेगा, ये तुम्हारी जन्म पत्री में लिखा होता है। यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे देखकर मुझे भावुक करने के लिए ये सब कह रहे हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं। फिर उस लड़की के बारे में बताता है कि मैं रॉयल परिवार की लड़की के साथ शादी करूँगा और उसके पास इतनी सारी ज़मीन जायदाद है। लड़की ये सब सुनकर एकदम से खुश भी होती है और कहने लगती है कि इस सब के बारे में कैसे पता चला। वो लड़की इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उस लड़के से कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। लड़का भी यहाँ पर प्रभावित होता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब लड़की यहाँ पर इस लड़के के गाँव में जाती है तो गाँव वाले इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसकी जन्म पत्री पढ़ रखी थी कि विदेशी लड़की के साथ इसकी शादी होगी। ये लड़की वहाँ पर भारत रीति
रिवाज के अनुसार एक साड़ी पहनकर जाती है और बहुत ही सुंदर वहाँ पर लगती है। घर वाले रीति रिवाज के अनुसार आसपास के लोगों को बुलाकर इन दोनों की बड़ी ही अच्छे से शादी करा देते हैं। दोस्तों, शादी होने के बाद ये पति पत्नी के रूप में 1 महीने तक वहीं पर रहते हैं और 1 महीने के बाद जो लड़की होती है वो यहाँ से वापस स्वीडन जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इसका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका था और इसके जो दोस्त थे वो भी वापस जाने वाले थे। आज इनके लिए ये दिन बहुत ही भारी पड़ने वाला था, क्योंकि आपस में एक दूसरे से ये इतना ज़्यादा प्यार करने लगे थे। दोस्तों, एक दूसरे को गले लगाकर ये रोने लगते हैं। ये पुराने समय की बात है, 1975-76 की बात है। दोस्तों, उस समय पर मोबाइल बहुत ही कम हुआ करते थे, इन लोगों के पास मोबाइल नहीं था। अब ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ये लड़की रोड के जरिए आई थी। हिप्पी ट्रेल रोड होता है जिसकी दूरी दिल्ली से स्वीडन की 6000 किलोमीटर है। 22 दिन इन्हें बस में लगे थे। 22 दिन में ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे। दोस्तों, अब इसी रोड से ये वापस जाने लगते हैं और वापस ये फिर अपने स्वीडन में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर लड़की अपनी पढ़ाई में लग जाती है, इधर ये लड़का भी अपनी पढ़ाई में लग जाता है। दोनों आपस में चिट्ठियों के द्वारा बातचीत किया करते। तो यहाँ पर जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो यहाँ पर जो लड़की होती है इस लड़के से चिट्ठी में लिखती है कि मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लग रहा, मैं तुम्हारे लिए एयर की टिकट भिजवा देती हूँ और तुम एयर में बैठकर हमारे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पर ये लड़का चिट्ठी में जवाब देता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे खुद अपने तरीके से मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का अपने घर वालों से विचार करता है। घर वाले भी मना करते हैं कि तू इतनी दूर कैसे जाएगा, हमारे पास तो कोई पैसा भी नहीं है, तुझे वहाँ पर भेज दें। फिर ये लड़का जो भी इसका आर्ट का सामान होता है उस सारे सामान को बेच देता है। 1200 रुपये में इसका सामान बिक जाता है और वहीं पर एक 80 रुपये में पुरानी साइकिल खरीद लेता है और ये 8 देशों से होता हुआ ये स्वीडन जाने के लिए तैयार हो जाता। 6000 किलोमीटर की दूरी से तय करनी होती है। बीच में जो देश पड़ते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की और जर्मनी, ऐसे ही कई सारे यानी कि 8 देश बीच में पड़ते हैं। उन देशों को पार करके इसे यहाँ पर स्वीडन में पहुँचना था। दोस्तों, जब ये रास्ते में चलने लगा तो 1-2 देश ही इसने पार किए थे, तभी इसके पास जो पैसे थे वो खर्च हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह इसे रुकना होता, हर जगह पैसे खर्च करने होते। अब इसके पास पैसे नहीं होते, अब ये करे तो क्या करे, मन ही मन सोचने लगता है। फिर वहाँ पर लोगों की ये तस्वीर बनाने लगता है, वहाँ से कुछ पैसे मिलते, कोई इसे खाना दे देता और फिर वहां से ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। 22 जनवरी 1977 को इसने अपनी शुरुआत दिल्ली से की थी और 28 मई 1977 को ये स्वीडन के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। आज इसका जो वीज़ा वगैरह होता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और बॉर्डर पर ही इसे पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, बॉर्डर पर पकड़ने के बाद जब इससे बॉर्डर वाले सिपाही पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे, ये लड़का अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि इस तरह से एक लड़की के साथ मेरा प्यार प्रसंग है, उसके साथ मेरी शादी हो चुकी है, शादी के एविडेंस भी दिखाता है। और फिर उस लड़की ब्लैटेंट टेनिस से बातचीत होती है, उससे संपर्क साधा जाता है। जब उस लड़की को पता चलता है कि इस तरह से पीके तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर साइकिल से आया है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और पीको को वहीं पर रोकने के लिए कहती है कि मैं खुद उसे लेने के लिए आ रही हूँ। दोस्तों, वो लड़की खुद अपने घर वालों के साथ उसको लेने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है और बॉर्डर से उसे फिर अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर वाले भी यहाँ पर मना नहीं कर पाते, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही शादी कर रखी थी। घर वाले भी यहाँ पर खुशी खुशी उसे रख लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पर बड़े आराम से रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर जो पीके होते हैं उन्हें स्वीडन की नागरिकता मिल जाती है और कुछ दिन के बाद ही इनको 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों बच्चे इनके बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों, आज इनकी शादी को 45 साल बीत चुके हैं। आज भी वहाँ पर ये बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे से इनका जीवन चल रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर इन दोनों के प्यार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये लड़का अपने प्यार को पाने के लिए 6000 किलोमीटर दूरी साइकिल से तय करता है और कितनी सारी मुसीबतें इसके जीवन में रास्ते में आई थी। तो मुसीबतों को पीछे छोड़कर ये लड़का अपने प्यार से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इस प्यार को आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये प्यार की कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,